हेलो एवरीवन, उत्तराखंड सीएचओ भर्ती 2020 का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप लिंक एक्टिव हो गया है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहना, वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना है। सभी नर्सिंग के फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पास मेरा बेल आइकन भी दबा दे ताकि नर्सिंग ट्रेड के आगे आने वाले अपडेट को आप कभी भी मिस नहीं करोगे। तो गाइस, सबसे पहले आपको उत्तराखंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सोसाइटी की ऑफिशियल साइट ओपन कर लेनी है। साइट नहीं पता है तो फेसबुक पे अपना पेज है नर्सिंग ट्रेंड्स नाम से, उस पेज पे मैंने लिंक दे दिया। उस लिंक पे क्लिक करते ही सीधे इस होम पेज पे आप पहुंच जाओगे। और हाँ, फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड्स को लाइक और फॉलो नहीं किया तो लाइक और फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि सभी वैकेंसी का लिंक है वो वहीं पे आपको उपलब्ध होता है। जैसे ही आपके सामने साइट ओपन होगी इस तरह का होम पेज आ जाएगा और यहाँ पे आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा जिसमें मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या सीएचओ की 115 पोस्ट है। कल मैंने 300 पोस्ट बताई थी जो पुरानी प्लस नई वैकेंसी को मिलाकर है। तो यहाँ पे 115 पोस्ट है वो नई वैकेंसी की है, बाकी जो वैकेंसी है वो पुरानी जून जुलाई में वैकेंसी निकली थी उसकी है। सभी को यहाँ पे फुल से फिर से एक नया फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। तो इस नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके पूरी चीज़ें पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको देखना है पूरा डिटेल से, वीडियो मैंने कल ही बना दिया था, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस पर क्लिक करके पूरी डिटेल जान ले। आज के वीडियो में बताऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है और क्या एग्जाम फीस आपको देनी है। तो सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे आपके सामने ये जो फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा और एक बड़ा ही सिंपल और साधारण सा फॉर्म है। इसमें आपके सामने लिखा गया है कि अप्लाइड पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाइड कर रहे हैं। तो आपके सामने जो मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर या सीएचओ की पोस्ट है उसके लिए करवा रहे हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका एक फोटोग्राफ है वो स्कैन करना है और फोटोग्राफ है वो आपका 100 KB से कम साइज में होना चाहिए, यानी 100 KB से कम साइज का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद में आपका फुल नेम है, फादर नेम है, हस्बैंड नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। उसके बाद में परमानेंट एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। ईमेल एड्रेस आपको डाल देनी है। उसके बाद में पूछा गया है कि आप उत्तराखंड के डोमिसाइल है या नहीं है। अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो, और अगर है तो भी भर सकते हैं और नहीं है तो भी भर सकते हैं। उसके बाद में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। गवर्नमेंट आईडी टाइप भी आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी आपके पास आप पैन कार्ड लगा रहे हैं या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट क्या लगा रहे हैं वो सारी चीज़ें लिखनी है। और गवर्नमेंट आईडी का जो नंबर है वो भी आपको लिख देना है और एक जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और 200 KB से साइज में छोटी छोटी यहाँ पे होनी चाहिए, यानी 200 KB से कम साइज का यहाँ पे जो आईडी का प्रूफ है वो होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। तो फोटोग्राफ पहला था, दूसरा आपकी जो आईडी प्रूफ है वो अपलोड करना है। उसके बाद में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाती है जिसमें 10वीं की मार्कशीट है, 100 KB से कम साइज की होनी चाहिए, वो भी यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद में किस इंस्टीट्यूट से की है, बोर्ड से की है, किस ईयर में आपने पास की है, क्या आपके मार्क्स आए हैं, कितने % आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको लिख देनी है। 12वीं की मार्कशीट के बारे में पूछा गया, ये भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ये भी ध्यान देना है। और 200 KB से कम साइज़ की 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, सारी चीज़ें वो की वही लिख देनी है। उसके बाद में आपकी अगर आपने BSc नर्सिंग की है तो यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में मांगा गया है, और अगर आपने GNM किया है, डिप्लोमा किया है, तो यहाँ पे डिप्लोमा के बारे में भी आ गया है कि क्या क्या डिप्लोमा आपके रहने वाले हैं। उसके बाद में आपने कितनी मार्कशीट है आपके पास BSc नर्सिंग की या GNM की वो लिख देनी है। और अदर इन्फॉर्मेशन भी दे देनी है, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन, जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो लिख देना है, रजिस्ट्रेशन जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में लिख लेना, स्टेट नर्सिंग काउंसिल का वो सेलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे अपलोड भी कर देना है। किस नर्सिंग काउंसिल का है वो लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल करना है और आपको जो नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। 200 KB से कम साइज़ का होना चाहिए। उसके बाद में आप कौन से इग्नू की जो सेंटर है वहाँ से आप यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहोगे तो ये इग्नू के सेंटर है जो यहाँ पे दिए गए हैं, उन सबको आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देनी है कि ए में कौन सा रहेगा, बी में कौन सा रहेगा, और आप 5 प्रेफरेंस यहाँ पे दे सकते हैं और सारे के सारे यहाँ पे उत्तराखंड में ही होने वाले हैं। उसके बाद में आपके सिग्नेचर है वो भी अपलोड करने हैं और 100 KB से कम साइज़ के आपके सिग्नेचर होने चाहिए। लास्ट में आपको कैप्चा पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे जो टिक मार्क दिया है उसको क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है और पूरी डिटेल आपकी सबमिट हो जाएगी, फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। सारी डिटेल आप समझ होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें या फेसबुक पेज नर्सिंग ट्रेंड्स पे जाकर मुझे मैसेंजर में मैसेज करें, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जल्दी आ जाता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।